अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं। इंडिया गेट पर लगाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस का अजीम मुजस्समा, वजीर आजम का ऐलान। और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हटाने से एलजी का इनकार, 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे खानगी दफातर। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,20,215 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,207 नए मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया है। रियासत में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद की कोरोना से मौत भी हुई है। इससे रियासत में अब तक मरने वालों की तादाद 4,067 हो गई है और 1,825 अफराद इस वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 1,645 केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची की इस्मत रेजी के शर्मनाक वाक़े के मुजरिम 75 साला बूढ़े को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। गुज़िश्ता साल जनवरी में हैदराबाद के नेडरमेट पुलिस में एक खातून ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी घर के सामने खेल रही थी। इस दौरान उस इलाके के रहने वाले 75 साला शेख हैदर उर्फ यूसुफ ने उस मासूम को बहला फुसलाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत की। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। ये मुकदमा शहर की एक अदालत में ज़ेरे दौरा था। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है और 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि मुतासिरा को 2 लाख रुपये अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा दिल्ली के इंडिया गेट पर नस्ब किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेताजी के मुजस्समे की तस्वीर ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा तैयार नहीं हो जाता, उनका होलोग्राम उसी जगह मौजूद रहेगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि एक ऐसे वक्त जब पूरा मुल्क नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बना हुआ उनका अजीमुशान मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामलात की कमी के मद्देनजर हफ्ते के आखिर में लगने वाले कर्फ्यू को खत्म करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से सिफारिश की है। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हफ्ते के आखिर का कर्फ्यू हटाने की तजवीज़ को जुमा को मंजूरी दी और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को खत लिखकर उसकी मंजूरी फ्राहम करने की दरखास्त की है। उन्होंने हफ्ते के आखिर का कर्फ्यू हटाने के साथ साथ निजी दफातर में 50% सलाहियत के साथ खोलने और दुकानात खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम हटाने की तजवीज़ भी रवाना की है। ख्याल रहे कि दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,306 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 43 मरीजों की मौत हुई है। हिंदुस्तान भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,47,000 से ज़ायद नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 20,18,000 से ज़ायद हो गई है। इस दौरान 24 घंटों में इस वायरस से मजीद 703 मरीजों की मौत के बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,88,000 से ज़्यादा हो गई है और इस वायरस से 24 घंटों में 2,51,000 से ज़्यादा सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना के कम होते मामलात के बाद जुमा को दिल्ली सरकार की जानिब से नाइट कर्फ्यू हटाने की तजवीज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मंजूर नहीं किया है। उसी के साथ बाजारों को भी ऑड इवन फार्मूले के तहत खोले जाने की बात कही है। हालांकि खानगी दफातर को 50% सलाहियत के साथ खोलने की बात को एलजी ने मंजूर कर लिया है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के पेश नज़र दिल्ली में लगी बंदिशों को क्या से मुताल्लिक़ तजावीज़ को कबूल करते हुए उसको मंजूरी के लिए एलजी के पास रवाना किया था, लेकिन वहां पर एक ही बात को मंजूरी मिली है और दीगर बंदिशें अभी भी दारुल हुकूमत में पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
مرکزی وزارت صحت کے مطابق 5 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ماسک کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ترمیم شدہ رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے حوالے سے کورونا کے انتظام کے لیے ترمیم شدہ جامع رہنمایانہ ہدایت کے مطابق 5 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ماسک کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ 6 تا 11 سال کی عمر کے بچے والدین کی راست نگرانی میں محفوظ اور مناسب طریقے سے ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو بالغوں کی طرح ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کے ایک گروپ کی جانب سے ان رہنمایانہ ہدایات کا جائزہ بالخصوص اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے انفیکشن کے کیس میں حالیہ اضافے کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ تاہم وبائی امراض کی لہر کی وجہ سے محتاط نگرانی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات سے عین قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ جمعہ کے روز بی جے پی کے ہرک سنگھ راوت نے اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے بعد اتراکھنڈ کانگریس بھون میں خوشی کا ماحول چھا گیا اور ہرک سنگھ راوت کے ساتھ دیگر بھی کانگریس میں شامل ہوئے ہیں۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ 2022 کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ آسٹریلیا میں 16 اکتوبر سے 13 نومبر تک کھیلے جانے والے اس میگا ٹورنامنٹ کے گروپ 2 میں ہندوستان شامل ہے۔ اس گروپ میں ہندوستان، پاکستان، افریقہ، بنگلہ دیش شامل ہیں۔ ٹیم انڈیا اپنا پہلا میچ 23 اکتوبر کو پاکستان کے خلاف کھیلے گی۔ یہ میچ ملبان کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ خیال رہے کہ سن 2021 میں T20 ورلڈ کپ کے لیگ میں پاکستان سے ہندوستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد کی جانب سے یمن کی بندرگاہی شہر الحدیدہ میں فضائی حملے کے بعد پورے یمن میں انٹرنیٹ سروس ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ نیٹ بلاکس کی ٹریفک مانیٹرنگ سروس نے یہ اطلاع دی ہے۔ نیٹ بلاکس کے مطابق فضائی حملہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت پر کیا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز میں بے تحاشا اضافہ۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ماسک ضروری نہیں۔ انڈیا گیٹ پر لگایا جائے گا سبھاش چندر بوس کا عظیم مجسمہ، وزیر اعظم کا اعلان۔ اور دہلی میں نائٹ کرفیو ہٹانے سے LG کا انکار، 50% صلاحیت کے ساتھ کھلیں گے خانگی دفاتر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔